हेलो एवरीवन मो ना रोहन ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କାଇନେମେଟିକ୍ସ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ 12th କ୍ଲାସ ପିଲା ପାଇଁ ଯିଏ ନୂଆ ପଢିବ ଏ ଚैप्टर बेसिक फिजिक्स को बिल्ड କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ मेनली कॉन्सेप्चुअली ଯଦି ଆମେ କାଇନେମେଟିକ୍ସ ରେ କ୍ଲିयर ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଥିରେ କ୍ଲିयर ହେଇପାରିବା ये जो ଲେକ୍ଚରଟା ସେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରେ ରହିବ କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ବୋର୍ଡରୁ ଇଂଲିଶ ବୋର୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଂଲିଶର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ବାକି ତମର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବୁଝିବା ଆସିବା ଦରକାର ଇଂଲିଶଟା କଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏଟା ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ରହିବ ହିନ୍ଦୀ ତ ତମେ ମାନେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବ କାରଣ ଯେତେ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିବ ସେତେ ଭଲ ଯେମିତିକି ଆମ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 7ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୁଥିଲା मेनली ट्रेडर्स ମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ତାପରେ ତମର ଫାର୍ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଇ ଦିଟା ମତେ ଜଣା ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଦିଟା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା କାହିଁକିନା ଏମାନେ ट्रेड करथिले ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେତେବେଳେ so let's start so before going into kinematics जानने से पहले दो सवाल मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आप ऐसे ही बैठ के देखते रहे 30 मिनट तक और वहीं बैठे रहे तो ये जो 30 मिनट्स का गैप आप वहीं बैठते रहे स्टेट को हम क्या कहेंगे दैट्स द स्टेट अगर मान लीजिए अब ये और एक सवाल आप कुछ मन हुआ तो आप वहां से उठ गए वीडियो जब खत्म हुआ वहां से उठे और किचन की ओर चल दिए क्यों पता नहीं वहां चल दिए ये जो चलने वाला समय था जितने टाइम आप चले उस स्टेट को क्या कहेंगे अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलिए पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे so kinematics is the study of motion without knowing its cause फिर से यहाँ पे डेफिनेशन पे और एक सवाल मोशन ये मोशन क्या चीज है अगर डेफिनेशन में जाए इफ एन ऑब्जेक्ट द मोशन हो जाए इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to surrounding and time then it is said to be in motion यहाँ पे और एक सवाल ये मोशन क्या चीज है मगर मोशन को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि रेस्ट क्या है व्हाट्स रेस्ट तो रेस्ट का डेफिनेशन के हिसाब से रेस्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding and time it is said to be at rest तो जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आप वीडियो बैठ के देख रहे हैं और 30 मिनट तक वहीं बैठे रहे तो उस अवस्था को हम रेस्ट मानेंगे अभी नाउ मोशन क्या है इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन अभी आपने देख लिया आप किचन की ओर गए तो आपने पोजीशन अपना चेंज किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 12 बजे आप रूम पे थे 12:02 पे जाके आप किचन में हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग रूम के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अभी आपने जगह चेंज किया और पोजीशन चेंज किया तो उसको हम बोलेंगे मोशन तो यहाँ से दो सवाल हमारे क्लियर जब आप चल रहे थे तो आप मोशन में थे जब आप बैठ के वीडियो देख रहे थे आप रेस्ट में हैं यहाँ पे फिर से उठते हैं दो सवाल मान लीजिए अभी आप बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं वहीं बैठ रहे हैं तो अभी डेफिनेशन के हिसाब से आप रेस्ट करो मगर कोई आदमी अगर एक एस्ट्रोनॉट अभी तो गए हैं ना मून पे गए हैं तो वो अगर आपको देखेगा अभी वहां से जाके तो क्या आप रेस्ट में होंगे क्योंकि अर्थ तो चारों तरफ घूम रहा है रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ ये तो हमने बचपन से जानते हैं कि अर्थ रोटेट्स अबाउट इटसेल्फ तो उस एस्ट्रोनॉट को दिखेगा कि अर्थ के साथ आप भी घूम रहे हैं तो अभी वो एस्ट्रोनॉट के हिसाब से आप मोशन में हैं तो एक्चुअली आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं चलिए इसे एक वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे रहा वो वीडियो तो इसे ध्यान से देखिए तो आप क्या है आप मान लीजिए एक पुलिस है और ये जो कार है वो चोर है वो जा रहा है तो अभी आप रास्ते में तो आपको पता नहीं आपको कॉल आया और ये कार आपको जाती हुई दिखी करके
तो आपके हिसाब से ये मोशन में है, तो अभी आप तो पुलिस मैन है ना, तो आप क्या किए, इसकी गाड़ी, इसको देख के अपनी गाड़ी में भगाए, भगाए जब, तो कुछ ऐसा, जब आप उसके पीछे जाएंगे और उसको चेज करेंगे तो कुछ सिनेरियो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आप तो चेज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो गाड़ी जो आगे है वो रेस्ट पे है, बाकी दुनिया पीछे जा रही है। ये वाला एक्सपीरियंस हम मैक्सिमम ट्रेन में ज्यादा देखते हैं। जैसे लगता है कि पेड़ सब पीछे जा रहे हैं, हम वहीं बैठे हैं। तो अभी बताइए कि तो आप जो ट्रेन में हैं, जो पेड़ पीछे जा रहे हैं, आप जो ट्रेन में हैं, आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? तो इसी रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए। अगर कोई आदमी आपको या अगर कोई आदमी आपको ट्रेन के अंदर से देख रहा है तो उसके हिसाब से आप रेस्ट में हैं। अगर कोई आदमी आपको ट्रेन के बाहर देख रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर देख रहा है, तो उसके हिसाब से आप मोशन में हैं। तो इसी चीज को फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विद अ क्लॉक। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो आपको मैप पता ही होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड 3D अगर लेना चाहें, और एक उसमें अगर हम क्लॉक टंगा दें ऐसा, तो उसको हम बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम। और जहां से हम मोशन पोजीशन मेजर करना स्टार्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे हमारा रेफरेंस पॉइंट। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर रेफरेंस पॉइंट एक्स वाई एक्सिस का 0 0, मैथ्स में 0 0 जो है, फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट वही है। मगर हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा चेंज कर सकते हैं। ओरिजिन हमेशा रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, मगर हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। अभी मन में फिर से दो सवाल आएंगे। इज देयर एनीथिंग which we can call is absolute at rest, or is that a state which we will call as absolute rest? मतलब ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको मैं जिसके ऊपर मैं यूनिवर्स को रख सकूं और कहूं कि हाँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्ट पे है, उसके हिसाब से सब मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? तो इसको जानने के लिए चलिए और एक वीडियो देखते हैं इसको। I am at absolute rest. Everything around me is still. No, you are moving. I am at absolute rest. The earth is still. Both of you are moving. From here, Earth is rotating. I am at absolute rest. All of you are moving around me. I am at absolute rest. There is no absolute rest or motion. Motion depends on the observer. I am. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो ही नहीं सकता जिसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट बा एब्सोल्यूट मोशन बोल सकें। देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू वन वन अनदर, एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। तो चलिए और कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं एनालिटिक्स को जानने के लिए। तो रेफरेंस फ्रेम हमको पता चल गया, और रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम मेजर करना कोई भी मोशन को स्टार्ट करते हैं या रेस्ट को स्टार्ट करते हैं, उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू अस, इट इज नो प्रॉब्लम, वी विल सी, आगे जाके देखेंगे क्वेश्चंस में काम है। तो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट। It is denoted by the letter S. It is defined as, we define it as the shortest distance covered by an object
by moving from one point to another. अभी इधर भी क्वेश्चन आता है डिस्टेंस. व्हाट्स डिस्टेंस? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर लिखते हैं. डिस्टेंस को आगे जाके देखेंगे वेक्टर क्या है. अभी के लिए नोटेशन डिस्टेंस को खाली एस. द एक्चुअल पाथ covered by an object by moving from one point to another. चलिए इसे अच्छे से समझते हैं. मान लीजिए आपका पॉइंट ये है ए और ये है पॉइंट बी, और यहाँ से आप यहाँ तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, और एक ले लेते हैं 4 रास्ते करने के लिए. 4 रास्ते. तो डिस्टेंस सभी को बोला जाएगा. द एक्चुअल पाथ, अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसी रास्ते पे गए, ये रास्ते पे गए, तो आपका डिस्टेंस ये. अगर यहाँ से यहाँ तक आप इस रास्ते पे गए तो आपका डिस्टेंस ये. वैसे ही इन दोनों. और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? इन सबसे जो छोटा होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. बाय डेफिनेशन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रेड है, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट. तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ये, और ये सब इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. जो भी पाथ लेगा उसको उसका डिस्टेंस बोला जाएगा. शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा. चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अभी एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ सर्कल. लेट्स कंसीडर अ सर्कल, circular path. So this is the circular path, and we start from here. Let's say start from here, point A. We'll find displacement and distance. Then we will have a general formula. These are the points B, C, D, E. So now let's say first question, what is the distance? Find the distance and displacement. Find the distance and displacement from moving. इसमें पहला क्वेश्चन है from A to C. दूसरा क्वेश्चन A to B. A to B, then A to A, one complete rotation. है A to B. ये बहुत ही अच्छा सवाल है. मुझे बहुत अच्छे सर ने पूछा था और इसका आंसर मैंने नहीं दे पाया था. फिर भी ये बहुत अच्छा सवाल है. फिर सर ने हिंट दिया. जब हिंट दिया तब समझ में आ गया, तो हो गया. तो लास्ट में डिस्कस करते हैं वो सवाल क्या था, तो कैसे पूछे थे. एक्चुअली वो इंटरव्यू में पूछा गया था. तो हम देख सकते हैं रेडियस ये सर्कल का आर है. हम जा रहे हैं पॉइंट ए से, जा रहे हैं अभी पॉइंट बी तक. ए से जा रहे हैं सी तक.
तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इधर कितना होगा, डिस्टेंस होगा ये वाला पार्ट, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कौन सा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट को हम ग्रीन कर देते हैं और डिस्टेंस को हम रेड में रखते हैं। इसको और चलो सॉल्व करते हैं। और ये रहा, तो ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस एस, वेक्टर नहीं दे रहे हैं हम लोग, एरो साइन, तो हो जाएगा टोटल है, हमें पता है perimeter of a circle of radius r is 2 pi r, and here this is 90 degree, and so this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, so this is 1/4 of 2 pi r, so divided by 4 it is equal uh, pi by 2 r, so distance will be, displacement will be pi by 2 r, and displacement will be this r square by Pythagoras theorem root over which is equals to 2r है। इधर हमको डायरेक्शन लगाना है, वो डायरेक्शन हम देंगे इधर, मगर उससे पहले हमको वेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा, तो अभी के लिए यही लिखते हैं डायरेक्शन पे। अभी हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब वेक्टर्स पढ़ेंगे फिर से इस सवाल पे आएंगे और इनका डायरेक्शन देखेंगे। तो अभी के लिए मैग्नीट्यूड से काम चलाते हैं। नेक्स्ट है ए से बी, अभी ए से बी, यहाँ से यहाँ, ये रहा ए से बी का रास्ता, ये रहा ए से बी, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, ऑब्वियसली ये r है, ये भी r है, तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया, और डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू पाई r, टोटल एंगल पाई है, रेडियस r है, तो पाई r। अभी जब यहाँ पे E पे पहुंचेगा, A से E, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, इधर हम r ले लेते हैं, ये भी r है, तो ये हो जाएगा। देखिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला और ये डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डायरेक्शन अलग रहेगा, इसका डायरेक्शन इधर है, वही हम वेक्टर में जानेंगे मेनली, एक डायरेक्शन अलग रहता है, ये जो डायरेक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट तो नहीं डिफरेंट है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है अगर डायरेक्शन अलग है, वो हम वेक्टर में जानेंगे, फिलहाल इतना है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए, एस इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 आर, हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वही रूट 2 आर। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, इधर भी डायरेक्शन रहेगा तो क्वेश्चन मार्क, तो इतने तक जाने। ना 4th नंबर क्वेश्चन ट्रिकी है, ए टू ए हमें आना है, तो ये यहाँ से हम घूम फिर के फिर से यहाँ आ जाएंगे, इधर यहाँ फिर से आ जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इधर क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, वहीं तो आ गए हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट इधर 0 होगा। 4th क्वेश्चन का आंसर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर हो जाएगा 0,
और डिस्टेंस एस हो जाएगा 2 पाई आर। अभी मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल। हमें जाना है, ये इसका रेडियस आर है, हमें जाना है पॉइंट ए से सम पॉइंट बी। ये भी रहा रेडियस आर। इसका एंगल होगा, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, अगर अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसका डिस्टेंस मैंने बहुत ही अ, अलग तरीके से दिया था। मैंने आर्क लेंथ का डेफिनेशन दे दिया था, जिन लोगों को पता है। तो आर्क लेंथ होता है df इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर e पावर ये। तो इसका आंसर मैंने ये दिया था, जो कि गलत नहीं है। बट अगर हम 12th के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू r थीटा। यहाँ पे हर जगह हमने वही किया है। तो जब a से c गया था तो डिस्टेंस देखिए लिया था हमने पाई/2 r। तो पाई/2 एंगल है ये एंगल a से c तक जाने का, ये वाला। इसको कुछ और कलर ले लेते हैं। तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ए से सी एंगल कितना खर्चा हुआ, 90 डिग्री। तो पाई/2 एंगल है पाई/2 और रेडियस है आर। तो यहाँ पे हमने वही किया, एंगल है पाई/2, रेडियस है आर, ये हो गया पाई/2 आर। सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे तो डिस्टेंस है पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री और पाई, तो आर, पाई और आर। वैसे ही जब हम ए से ई तक आए तो थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई/2, 3 पाई/2 और रेडियस आर। तो इसका डिस्टेंस होगा एक्चुअल एस इज इक्वल्स टू आर थीटा यहाँ पे। तो एस इज इक्वल्स टू ये रहा, ये एस है मेरा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये भी सही है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, बाकी ये सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ, और या एक लाइन को हम बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ से हम लेते हैं कुछ शेप, ये रहा, कुछ कलर अलग ले लेते हैं, ग्रीन। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इसको हटा देते हैं डिस्टेंस को। तो ये रहा, हमने देखना है अभी, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अब कैसे निकालें। तो ये पता है आर है, ये भी आर है, ये एंगल थीटा है, डिस्प्लेसमेंट। मेरा दिमाग तो घूम गया। उसके बाद सर ने हिंट दिया कि बीच से पूरा परपेंडिकुलरली एक ट्रायंगल लो, पूरा परपेंडिकुलर, ये जो लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि थीटा डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, थीटा/2 और ये भी थीटा/2। और हम जानते हैं ये ट्रायंगल ओ ले लेते हैं, मिड पॉइंट एम, ओ एम ए इन ट्रायंगल ओ एम ए अगर देखा जाए तो tan साइन ले लेते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं, साइन थीटा/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, मतलब एम ए बाय बेस ओ एम। तो एम ए इज इक्वल्स टू
एच सॉरी ए एन ए बाय ओ ए ओ ए, so एन ए इज इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा बाय टू। ओ ए कुछ नहीं, आर साइन थीटा बाय टू। एंगल थीटा बाय टू है, टोटल डिवाइडेड नहीं है। नाउ अभी यहाँ से हम देखें तो ये मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को मिल गया आर साइन थीटा बाय टू। ऑब्वियसली ऊपर वाला ये वाला हिस्सा भी होगा आर साइन थीटा बाय टू। तो ये दोनों को मिला के टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाय टू। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ताकि आप जाके सवाल ढूंढिए और सवाल कीजिए। एक क्वेश्चन होमवर्क, सपोज एक पाथवे ऐसा है, ऐसा एक पाथवे है, पॉइंट ए है, ए पी सी, ये है बी, मुझे यहाँ से यहाँ ये है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइंड ये होमवर्क, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when an object displacement of a B, a C, and a D a B, a C, a D, ये तो है होमवर्क है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो हमने आज काइनेमेटिक्स के बारे में बात किया, रेस्ट और मोशन को समझा, उनके लिए रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर इसको समझा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देखे, देखने के बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दो डेफिनेशन के बारे में जाने जो हमको काइनेमेटिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कुछ क्वेश्चन किए और तुम लोगों के लिए एक होमवर्क। नेक्स्ट टाइम हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।